हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था कि भारत का सामान्य परिचय, जिसमें मैंने भारत से सटे हुए देश के बारे में बताया था और कौन कौन से राज्य कौन से देश के साथ सटा हुआ वो सब के बारे में बताया था। तो वो चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत के प्राकृतिक विभाग। सेकेंड चैप्टर है भारत के प्राकृतिक विभाग। हमारे भारत में मतलब जितने पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, सबका कुछ परसेंटेज है। तो हमारे भारत में 11% पर्वत है। भारत में 11% पर्वत, 18% पहाड़ी है, 18% पहाड़ी, और पठारी जो क्षेत्र है 11% पर्वत, 18% पहाड़ी है और 28% जो है वो पठारी है। और बाकी का जो हिस्सा है, मतलब बाकी का जो हिस्सा 43% हो गया, 43% वो सब मैदानी है। तो हमारे भारत में 11% पर्वत, 18% पहाड़ी, 28% पठारी और 43% मैदानी भाग है। और भारत को प्राकृतिक और भू आकृति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो भारत को प्राकृतिक तथा इसी को भू आकृति भी बोल सकते हैं, भू आकृति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, या आप इसको बोल सकते हो कि 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो कौन कौन से 5 भाग हैं? तो पहला जो है वो है हमारा तटीय मैदान। तटीय मैदान। फिर हमारा दूसरा हो गया, दूसरा जो है वो द्वीप समूह हो गया, द्वीप समूह। फिर तीसरा जो है वो हमारा पठारी भाग का है, तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। और उत्तर के पर्वतीय भाग में हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसमें हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जो हिमालय में हमारा लघु हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, ये सब कितने पार्ट में बांटा गया उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और 5वां जो है वो हमारा उत्तर भारत का मैदान है, उत्तर भारत का मैदान, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि मध्य के विशाल मैदान, मध्य के विशाल मैदान। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला है तटीय मैदान, उससे। तो चलिए हम पहला जो है हमारा तटीय मैदान। तो ये हमारे भारत के पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान स्थित है। तो ये हमारा जो प्रायद्वीप भारत है। अब गाइज यहाँ पे तो मैं पूरा मैप से आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैप से दिखाने के लिए आपको मैप के माध्यम से पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए डायरेक्ट आपको पॉइंट बाई पॉइंट ही नोट करवाते हुए चल रहा हूँ। तो ये जो तटीय मैदान है वो हमारे प्रायद्वीप भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। तो प्रायद्वीप भारत के पूर्व और पश्चिम में तटीय मैदान स्थित है। और जो पूर्व में
तटीय मैदान स्थित है उसको हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, और जो पश्चिम में हमारा तटीय मैदान है उसको हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसको हम लिख देते हैं कि पूर्व में स्थित तटीय मैदान, पूर्व में स्थित तटीय मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तथा जो पश्चिम में स्थित है, तथा पश्चिम में स्थित तटीय मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। तो गाइस, अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो मैप में आपको मालूम है कि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। तो सबसे वेस्ट में जो है वो हमारा गुजरात है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान में गुजरात में एक जगह है कच्छ रण, जो कि दलदली क्षेत्र है, और ये जो कच्छ रण है यहाँ पे नमक का परत बिछा हुआ है। जब ये कच्छ रण में नमक का परत बिछा हुआ है, इसलिए इसको हम श्वेत मरुस्थल के नाम से भी कहते हैं, मतलब श्वेत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जंगली गधा प्रसिद्ध है, मतलब पाया जाता है। और सबसे ज्यादा भूकंप जो है गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में ही आता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ। जो पश्चिमी तटीय मैदान है हमारा, पश्चिमी तटीय मैदान जो कच्छ रण है, और ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है, गुजरात में है। जो पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ रण में है, जो दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। और इस भाग में क्या है, जो कच्छ रण में नमक का परत बिछा हुआ है। तो इस भाग में नमक के परत बिछी हुई है, और नमक का परत बिछे होने के कारण इसको हम श्वेत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए कच्छ रण को श्वेत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है जंगली गधा प्रसिद्ध है। तो यह क्षेत्र जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे पश्चिमी तटीय है वो कच्छ रण है, जो कि गुजरात में, और ये दलदली क्षेत्र है, और यहाँ पे नमक का परत बिछा हुआ है, इसलिए इसको हम श्वेत मरुस्थल के भी नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जंगली गधा के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप गुजरात के इसी क्षेत्र में आता है। चलिए इस पॉइंट को भी मैं लिखा देता हूँ। भारत में सबसे अधिक भूकंप गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आता है। भारत में सबसे अधिक भूकंप गुजरात के कच्छ क्षेत्र में होती है। और एक नदी है लूनी नदी, जो कि कच्छ रण में जाके समाप्त होती है, और वो लूनी नदी जो है वो राजस्थान से बहती है। तो चलिए इस पॉइंट को भी मैं आपको ऐड करवाता हूँ कि राजस्थान का लूनी नदी, राजस्थान के लूनी नदी कहाँ पे समाप्त होती है, तो कच्छ रण में समाप्त होती है, कच्छ रण में समाप्त होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो लूनी नदी है वो कच्छ रण में
समाप्त होती है। तो चलिए गुजरात के बारे में, पश्चिमी तट के बारे में बता रहे थे। तो ये मतलब ये जो मैप है गुजरात, इधर से जब गोवा आप जाओगे तो गुजरात में एक खंबात की खाड़ी है, जहां से लेके गोवा तक के तटीय मैदान को हम कोंकण तट कहते हैं। तो ये हमेशा आता है एग्जाम में कि कोंकण तट मतलब कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए इस पॉइंट को आपको ऐड करवाते हैं कि गुजरात के खंभात की खाड़ी, गुजरात के खंभात की खाड़ी जो कि दमन द्वीप में है, गुजरात के खंभात की खाड़ी से लेकर कहाँ तक, गोवा, गोवा तक के बीच तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आता है कोंकण तट कहते हैं। तो एक कोंकण तट कहाँ से कहाँ हो गया, तो महाराष्ट्र और गोवा हो गया, महाराष्ट्र गोवा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि गुजरात के खंबात की खाड़ी से लेकर गोवा तक के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। और फिर एक गुजरात से गोवा गया, फिर गोवा से कर्नाटक के तट जो होता है, जिसको हम मैंगलोर, मतलब जो कर्नाटक में, इसको हम कन्नड़ तट कहते हैं। चलिए इस पॉइंट को आपको ऐड करवाते हैं कि गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर के बीच पश्चिमी मध्य तटीय मैदान को कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। और कन्नड़ तट कहाँ पे, तो कर्नाटक में कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि इस मैदान को कन्नड़ तट कहते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, तो गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु के बीच के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। तो अब चलिए मंगलुरु से लेकर आपको कन्याकुमारी तक दिखाते हैं। जो मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक के तट को मंगलौर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी, ये हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु हमारा उधर है। तो मंगलौर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिमी दक्षिणी तटीय मैदान को हम मालवाड़ तट कहते हैं, मालवाड़ तट कहते हैं। ये हमेशा एग्जाम में आता है। और मालवाड़ तट जो है वो केरल में है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो तटीय मैदान को मालवाड़ तट कहते हैं। और मालवाड़ तट में ही एक चीज और होता है जो ध्यान में रखिएगा कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो सबसे पहले वर्षा करती है वो मालवाड़ तट में ही करती है, और वो 1 जून को करती है। तो चलिए इस पॉइंट पर मैं आपको ऐड करवा देता हूँ। मालवाड़ तट ये केरल में है, तो आपको मैंने बता ही दिया। तो मालाबार तट पर ही दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले वर्षा करती है, सबसे पहले वर्षा करती है। और कब करती है? 1 जून को, 1 जून को। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि मालाबार तट पर ही दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सबसे पहले वर्षा करती है 1 जून को। एक चीज आप कोरोमंडल तट के बारे में हमेशा सुनते होंगे कि कोरोमंडल तट मतलब कौन सा है, कहाँ पे है। तो जो तमिलनाडु के पुलिकट झील है,
वहाँ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट पे क्या होता है कि जो जब मानसून लौटता है, उत्तरी पूर्वी मानसून जब लौटता है, तो जाड़े के ऋतु में यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए इस पॉइंट को ऐड करवाते हैं आपको हम। तमिलनाडु के पुलिकट झील, तमिलनाडु के पुलिकट झील, तो पुलिकट झील कहाँ पे? तो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के पुलिकट झील से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक दक्षिण पूर्वी जो तट है, दक्षिण पूर्वी तट, इसको हम कोरोमंडल तट कहते हैं। दक्षिण पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट पर क्या होता है कि जब मानसून लौटता है तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो है वो जाड़े के ऋतु सीजन में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। तो इसी तट पर जो ये कोरोमंडल का जो तट है, इसी तट पर जो लौटता मानसून है, लौटते मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून से जाड़े के ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है। जाड़े के ऋतु में क्या होती है? अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होती है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो एक आप चिल्का झील के बारे में हमेशा सुनते रहिएगा। तो ये चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। और उड़ीसा में जो चिल्का झील से लेकर तमिलनाडु में जो है पुलिकट झील है, उसके बीच के तटीय मैदान को जो है उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को आपको ऐड करवाते हैं। उत्तरी सरकार तट, तो कहाँ से कहाँ तक? तो उड़ीसा के चिल्का झील, उड़ीसा के चिल्का झील से लेकर कहाँ तक? तमिलनाडु का जो पुलिकट झील है, तमिलनाडु के पुलिकट झील के बीच के जो तटीय मैदान है, के बीच तटीय मैदान को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो ये आ जाता है उत्तरी सरकार तट जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो ये ध्यान में रखिएगा। और उत्तरी सरकार तट जो है उसी के दक्षिण भाग जो है आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है उसको वहाँ पे गोलकुंडा तट कहते हैं। और उड़ीसा में जो पड़ता है उसको उत्कल तट कहते हैं। तो चलिए मैं आपको इस पॉइंट को ऐड करवाता हूँ। ये हमारा लास्ट है जो मैं आपको तटीय मैदान में पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद मैं आपको द्वीप समूह बताऊँगा। तो जो उत्तरी सरकार का तट है, उत्तरी सरकार के मतलब उत्तरी सरकार तट के जो एक दक्षिणी भाग, जो मैंने बोला था आंध्र प्रदेश, तो दक्षिणी भाग को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश में इस दक्षिणी भाग को, उत्तरी सरकार तट के दक्षिणी भाग को आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा तट कहते हैं। गोलकुंडा तट कहते हैं। और इसी के जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में जो उत्तरी सरकार का जो भाग है उसको उड़ीसा वाले क्षेत्र में हम उत्कल तट कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा तट कहते हैं और उड़ीसा में क्या कहते हैं इसको? और उड़ीसा में मतलब उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उड़ीसा में उत्कल तट कहते हैं।
उत्कल तट कैसे है। तो यही था हमारा जो तटीय समूह के बारे में जो मैंने आपको बताया कि जो मतलब तटीय मैदान के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो भारत के पूर्व पश्चिम में तटीय मैदान स्थित है। तो इसके बारे में मतलब जितना इम्पोर्टेंट था एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है, उन सब पॉइंट को मैंने आपको ऐड करके बताया। तो आशा करता हूँ गाइज कि आपको वीडियो ज़रूर समझ आई होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।